जय हिंद। दोस्तों, आज आप खुश तो बहुत हो रहे होंगे क्योंकि अब से चंद घंटों के बाद ही आपका लॉन्ग अवेटेड ट्रांसलेशन का कोर्स कल शाम 7 बजे से श्याम शर्मा लर्निंग ऐप पर शुरू हो रहा है। और उतना ही खुश मैं भी हूँ कि मैं इस पोजीशन में हूँ आज कि कल से आपके लिए एकदम रूट से पहुंच के इंग्लिश ग्रामर का मलाई आपको खिला सकूं हर दिन। 1 साल वैलिडिटी के लिए है। ट्रांसलेशन कोर्स के बारे में मैं क्या बताऊं, इसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं बहुत सोचने का प्रयास किया कि मैं कौन से ऐसे शब्द से इस ट्रांसलेशन कोर्स को नवाजूं, तो मेरे पास अभी कोई शब्द नहीं मिला। बस इतना बता दूं कि आप जो यहाँ पे अभी देख रहे होंगे कि मोडाल हेल्पिंग वर्ब मे के ऊपर 13 मोडाल हेल्पिंग वर्ब होता है ना, तो मे के ऊपर हमने 40 प्रकार के वाक्य बनाएंगे। 40 प्रकार यानी 40 डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस। यानी कि एक एक मोडाल के ऊपर इतना ज्यादा मेहनत करके जो मैं आपके लिए ला रहा हूं, तो वाकई मेरे फॉलोअर्स, स्टूडेंट्स, जो मेरे लविंग स्टूडेंट्स हैं, उनको इतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा कि मैं क्या बताऊं। जिस प्रकार मैंने मिराज इंग्लिश ग्रामर के ऊपर जितना शिद्दत या समर्पण के साथ मैंने काम किया और उसका सफलता सर चढ़ के बोल रहा है सभी लर्नर्स के ऊपर भी, और मैं भी बहुत ज्यादा आनंदित हो रहा हूं, उसी प्रकार ये ट्रांसलेशन का कोर्स और इसकी जो बुक मिलेगी आपको, वो आपको देखते ही आप कहेंगे कि सर क्या मेहनत किया है आपने इसके ऊपर। जैसे कोई अर्गेटिव वर्ब है तो अर्गेटिव वर्ब के ऊपर सारे तरह के सेंटेंस है। जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पिछले क्लास में बताया था, तो मैंने 35 स्ट्रक्चर बताए थे सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर, यानी कि 35 प्रकार के सेंटेंस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के साथ। और इसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो 25 प्रकार के हिंदी अनुवाद बनाए थे, यानी 25 हिंदी ट्रांसलेशन नहीं, 25 प्रकार के हिंदी ट्रांसलेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे, है ना। तो आपको सारा चैप्टर जो ग्रामर का है, मैं फिर से क्लियर कर दूं, चाहे टेंस के कोई भी काइंड हो, मोडाल्स के कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, या कंडीशनल सेंटेंस हो, या मूड हो, या मॉडिफायर हो, या एडवर्बियल हो, या क्लेप्ट हो, या कंजंक्शन हो, या किसी भी तरह का जो ट्रांजिटिव वर्ब में 5 तरह के होते हैं ना अलग अलग, जैसे ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, लिंकिंग 3 वर्ब है, इसको भी सब डिवाइड किया गया है। ट्रांजिटिव वर्ब को ही मोनो ट्रांजिटिव है, डाई ट्रांजिटिव है, एम्बी ट्रांजिटिव है जिसको हम अर्गेटिव वर्ब भी कहते हैं, है ना। फैक्टेटिव वर्ब है, वर्ब ऑफ परसेप्शंस है, डिलेक्सिकल वर्ब है, ये सब को, यहाँ तक कि प्रोनाउन को भी इसमें जगह दिया गया है ताकि आप रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक के ऊपर ट्रांसलेशन सही तरह से बनाएं और भरपूर मात्रा में बनाएं, और हर ट्रांसलेशन में नए नए वर्ड्स को भी सीखें। तो ये कुल मिला के अपने आप में इतना कॉम्प्रिहेंसिव चीज हो जाएगा कि मजा आ जाएगा। दोस्तों, मेरा जो लक्ष्य है कि हिंदुस्तान का प्रथम ऐसा इंस्टीट्यूट बने जो लर्नर्स के जो एक्सक्लूसिव अलग अलग तरह के जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को आइडेंटिफाई करके उसका एक्सक्लूसिव कोर्स बना के सोल्यूशन दे। ये हिंदुस्तान का प्रथम इंस्टीट्यूट बन जाएगा और इसी साल के अंदर में, जहाँ पे बच्चों का अगर स्पोकन इंग्लिश का समस्या है तो ऑथेंटिक तरीके से उसका सोल्यूशन मिलेगा कोर्स बना के। न्यूज़पेपर रीडिंग का समस्या है तो न्यूज़पेपर का आपको ऑथेंटिक तरीके से पूरा कोर्स मिल रहा है। आपका ट्रांसलेशन की समस्या है तो ट्रांसलेशन का एक्सक्लूसिव कोर्स मिल रहा है, और वोकेबलरी की समस्या है तो वोकेबलरी का मिलेगा, ग्रामर की समस्या है तो ग्रामर का मिलेगा, और आपको अगर राइटिंग फॉर्मेट में प्रॉब्लम हो रही है उसका अलग से सॉल्यूशन मिलेगा, रीडिंग का प्रॉब्लम है तो उसका अलग से सॉल्यूशन मिलेगा, प्रैक्टिस करना है आपको पूरा ग्रामर का या रीडिंग स्किल्स का, पैसेज क्लोजेस ऑर्डरिंग का, उसका अलग तरीके से मिलेगा। और इसके बाद जैसे कोई बच्चा आईएलटीएस का, टॉफिल का एग्जाम देना चाह रहे हैं, कोई टीजीटी का है तो किसी का सीजीएल में का देना है, किसी को सीपीओ का देना है, किसी को सीडीएस, बैंक पीओ, बिल्कुल एक्सक्लूसिव तरीके से ये भारत का प्रथम ऐसा संस्थान होगा जहां पे बच्चों की समस्या के अनुसार उनको समाधान प्रदान किया जाएगा। और यही लक्ष्य के साथ मैं जी रहा हूं। मैं अपने कोर्स को सबसे बेहतरीन कोर्स क्यों कहता हूं, क्योंकि देखिए इंग्लिश में अगर कहीं भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है कि 4 महीना और 5 महीना में आपका सारा समस्या इंग्लिश का हो जाएगा। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरह का एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं
और उसमें वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके सॉल्यूशंस के लिए कम से कम टीचर्स को 10 साल मेहनत करना पड़ता है ऑनलाइन में। मैं लगातार 7 सालों से आपके लिए ऑनलाइन में खाली काम कर रहा हूँ। इसके अलावा 10 साल मैंने ऑफलाइन में आपके लिए काम किया। तो ये सब को मिलाने के बाद ही हम इस पोजीशन में हैं कि हम आपके लिए ऐसी कोर्स लेके आए जो उस कोर्स के नाम को जस्टिफाई करे, और जो मेरा रिपुटेशन है, जो आपकी उम्मीदें हैं हमसे, वो उम्मीद से कहीं बढ़ के आपको हर बार मिले। और कम फी इसलिए मैंने किया कि ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ कोर्स को एक्सेस कर पाए और इसका लाभ सभी को मिल पाए। तो आज मैं ट्रांसलेशन कोर्स जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये 40 प्रकार का सेंटेंसेज मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ मे के ऊपर। दोस्तों आप जरूर देखें। सबसे पहले जान लें कि ये ट्रांसलेशन कोर्स 1000 से ज्यादा तरह का अनुवाद आपको बताया जाएगा, यानी कि 1000 से ज्यादा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इसमें बताया जाएगा। और इसकी शुरुआत हो चुकी है कल शाम 7 से 8, 1 साल की वैलिडिटी है और 169 क्लासेज इसमें आपको मिलेंगे। 1 साल तक आप मेरे साथ बुक हैं इस ट्रांसलेशन क्लास के लिए। चलिए दोस्तों, मे के ऊपर 40 तरह के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आज तक आपने नहीं देखा होगा। इसमें हर संभावित चीजों को मैंने ऐड किया है। जैसे मे है, मोडाल हेल्पिंग वर्ब का एक काइंड मे है, 13 में से एक, जो बताता है संभावना। जहां पे भी मे का यूज हो तो इसका मतलब कि ये लाइकलीहुड बताएगा, प्रोबेबिलिटी बताएगा। तो मे जो है ग्रामेटिकल वर्ड है, इसके जगह लेक्सिकल वर्ड लाइकली का भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि अभय संभवतः अपने मित्रों को नीचा दिखा सकता है, तो अभय में अवेज, नया वर्ड भी आप सीख रहे हैं, अभय में अवेज हिज क्लासमेट्स, यानी कि भविष्य की बात कहता है मोडाल्स कि अभय संभवतः अपने मित्रों को नीचा दिखा सकता है। तो हम ग्रामेटिकल तरीके से इसको बोल रहे हैं में लगा के। हम यहाँ चाहते तो ऐसे भी बोल सकते हैं, अभय इज लाइकली टू अवेज हिज क्लासमेट्स, अभय इज प्रोबेबली टू अवेज हिज क्लासमेट, अभय इज पॉसिबली टू अवेज हिज क्लासमेट्स। तो लाइकली, पॉसिबली, प्रोबेबली जो है वो लेक्सिकल वर्ड हो गया और ये ग्रामेटिकल वर्ड हो गया। तो पूरा जानकारी मिल रहा है। अब इस पे हम काफी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज मैं 40 स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, वो देखिए। अब इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब पूरा नॉलेज भी मिल रहा है, ग्रामर का भी और शब्दों का भी प्रयोग हम कर पा रहे हैं। जैसे यहाँ मे के साथ मेक लगा रहे हैं, मेक, जिसका मतलब यहाँ हमने डिलेक्सिकल वर्ब लगाया है कि वह संभवतः मेरे खिलाफ टिप्पणी कर सकता है। तो संभवतः ही मे मेक अ डेरोगेटरी कमेंट अगेंस्ट अस। अब हमने मेक इसलिए यूज किया है कि सेंटेंस को अगर आप एडवांस करना चाहते हैं मॉडिफायर का प्रयोग करके, तो डिलेक्सिकल वर्ब का प्रयोग करना है। 7-8 ऐसे डिलेक्सिकल वर्ब हैं जो बार बार यूज किए जाते हैं न्यूज़पेपर में, लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, ताकि हम सेंटेंस को एडवांस बनाएं, खूबसूरती दें। अब इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे कई सेंटेंसेस पे। फिर जैसे अगला है मे मेक के साथ हमने अलग ऑब्जेक्ट को रखा, अरेंजमेंट, चॉइस, डिस्कशन, प्लान, अपॉइंटमेंट। इसके साथ बनाना है कि वह संभवतः पार्टी के लिए व्यवस्था कर सकता है। संभवतः है तो मे ही लगाएंगे या लाइकली, प्रोबेबली लगाएंगे। तो ही मे मेक एन अरेंजमेंट फॉर द पार्टी। इस तरह से हम वाक्य बनाएंगे काफी इस पे। फिर जैसे एक डिलेक्सिकल वर्ब मे के साथ गो लगाया और इसमें अदर वर्ड्स के रूप में अ जॉग, अ राइड, अ स्विम, अ रन, अ वॉक, अ स्ट्रॉल, इनका ही प्रयोग करना है। जैसे मैं संभवतः लंबी तैराकी के लिए जा सकता हूँ, यानी भविष्य में संभावना है 50-50%। आई मे गो फॉर अ लॉन्ग स्विम। तो यहाँ पे मॉडिफायर का प्रयोग आप करना सीखें, इसके लिए मैंने इसको दिया है, क्योंकि सेंटेंस को थोड़ा इनलार्ज भी तो करना है ना। तो उसके लिए जानकारी कौन देगा? गुरु। गुरु जो है वो नहीं गुरु होता है जो सिर्फ आपका कान फूके। गुरु वो होता है जो कान फूकने के साथ साथ कान में मंत्र भी फूके, ताकि दुनिया के जितने जितने भी झंझवात है ना, समस्या है, ये जो भंवर है, उस भंवर से आप आसानी से निकल सके। सच्चा गुरु यही है जो आपके सारी समस्याएं जो दुनिया में है उसको पहले से ही आपको गुरु मंत्र दे के कान में फूक के आपको दुनिया में चलने के लिए, सरवाइव करने के लिए, लीव करने के लिए आपको काबिल बना देता है। इसके लिए टीचर को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है ताकि उसकी कैपेबिलिटी बढ़े, और जब टीचर की कैपेबिलिटी बढ़ेगी तो उसका इम्पैक्ट रिफ्लेक्ट करता है उसके लर्नर्स के ऊपर। समझ रहे हैं ना? अब इसी तरह से गो लगाया है डिलेक्सिकल वर्ब के रूप में। गो तो जाना, आप
जानते ही हैं कि अदर वर्ड ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन डिलेक्सिकल वर्ब में इसके साथ जॉगिंग, राइडिंग, स्विमिंग, रनिंग, वॉकिंग, शॉपिंग जीरन लगाया है। कैसे लगता है, क्यों लगता है, ये बात करेंगे। वह संभवतः धीमी दौड़ करने जा सकता है। ही में गो जॉगिंग, बस गो के बाद हमने जीरन लगाया है। अब इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मे बी प्लस कॉम्प्लीमेंट लगाना है, और कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो या ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, नाउन और एडजेक्टिव लगाएंगे। अमर का व्यवहार संभवतः दिखावटी हो सकता है। तो अब ये स्ट्रक्चर भी सीख रहे हैं और नए नए वर्ड भी सीख रहे हैं कि अमर्स बिहेवियर में बी अफेक्टेड है, दिखावटी का ऑस्टेंसिबल है ना, मतलब दिखावटी है। अब इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मे हैव, अब यहाँ हैव को हमने डिलेक्सिकल वर्ब के रूप में यूज किया है। आदित्य के पास संभवतः साहस हो सकता है इस साहसिक कार्य के लिए। आदित्य मे हैव ऑडेसिटी फॉर दिस एडवेंचर। अब हर एक वर्ड को हम यूज कर रहे हैं, फिर प्रैक्टिस करेंगे। मे बी प्लस V4, अब यहाँ पे है आकाश संभवतः अपने ज्ञान को बढ़ा रहा होगा, मतलब अभी वर्तमान में वह काम कर रहा है जिसके प्रति हम अनुमान लगा रहे हैं। अब ये इस पे काफी बना है। फिर मे बी V4 है, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में हैविंग और टेकिंग का यूज किया है, और इसके साथ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स का ही प्रयोग करना है। ही मे बी हैविंग अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट, यहाँ पे मॉडिफायर के प्रयोग ज्यादा से ज्यादा कर सके, इसके लिए इस तरह से बनाया गया है। जैसे मे बी हैविंग टेकिंग रखा गया है मेन वर्ब में, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट बदल दिया गया है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, टी, कॉफी या ड्रिंक, मिल्क, समझ रहे हैं ना। तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि कितना गहराई में ले चल के आपका ट्रांसलेशन कोर्स आपको कराएंगे। मे बी V4 है, हैविंग टेकिंग है, फिर से यहाँ पे ऑब्जेक्ट बदल गया दोस्तों। अ बाथ, अ शॉवर, अ वॉश, अ स्क्रब। अब इसी तरह से अगला स्ट्रक्चर देखिए 12वां, मे बी हैविंग टेकिंग, ऑब्जेक्ट यहाँ पे ब्रेक, रेस्ट, हॉलीडे लगाया है, फिर प्रैक्टिस हमने किया है। फिर यहाँ 13वां देखिए हैविंग टेकिंग है, लेकिन यहाँ पे क्वारल, डिस्प्यूट, आर्ग्यूमेंट, फाइट को रखा गया है, ताकि हर चीज को आप, मेन हमारा पर्पस है कि आप सीख जाएं, हर तरह से आसानी से बोलना, लिखना, पढ़ना सीख जाएं। मे बी डूइंग, और इसके बाद डूइंग लगा रहे हैं तो द लगाना जरूरी है, फिर जीरन लगाना है। ये एक कॉमन एक्टिविटी के लिए हम यूज करते हैं, फिर इस पे प्रैक्टिस कराएंगे। मे बी गोइंग प्लस फुल इन्फिनिटिव लगाना है, मतलब ग्रामर का भी पूरा पूरा ध्यान रखा गया है, कहाँ पे क्या लगाएंगे। फिर 16वां देखिए, मे बी लिविंग के बाद प्रीपोजिशन फॉर और फिर डेस्टिनेशन लिखिए। फिर अगला देखिए 17वां, मे बी गोइंग फुल इन्फिनिटिव और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिखिए। वह संभवतः 2 जनवरी 2022 को 19 साल की होने जा रही होगी। मतलब हर तरह के स्ट्रक्चर आप फिट करना सीख जाएंगे। मे बी गोइंग फुल इन्फिनिटिव, और उसके बाद इन्फिनिटिव में टू है भी लगाना है और ऑब्जेक्ट। मे बी मेकिंग ऑब्जेक्ट, और उसके बाद बेयर इन्फिनिटिव, मतलब यहाँ पे मेक पहले जो हमने पढ़ रहा था वो डिलेक्सिकल में, अब हम क्योजेटिव वर्ब में मेक का प्रयोग कर रहे हैं। एक ही वर्ड का मल्टीपल ग्रामेटिकल फंक्शन होता है ना। तो अब यहाँ पे हमने मेकिंग का प्रयोग किया है, फिर हैविंग का प्रयोग किया है, इसको भी हमने हैव एक पढ़ा था डिलेक्सिकल में, अब हम पढ़ रहे हैं क्योजेटिव में। हैविंग डूअर, और वो भी एक्टिव में बेयर इन्फिनिटिव लगाना है। और इसी को जब हम पैसिव में अगर हम बनाएंगे तो इसके साथ हमें लगाना है फुल इन्फिनिटिव। गेटिंग है, इसके साथ फुल इन्फिनिटिव, और यहाँ भी क्योजेटिव वर्ब के रूप में गेट का यूज किया है। वैसे गेट का यूज आप हम लिंकिंग वर्ब यानी कॉपलास या कॉपला वर्ब के रूप में भी करते हैं। तो सबका अपना अपना जगह दिया गया है, फिर उसको पैसिव में बना रहे हैं। फिर क्योजेटिव वर्ब बिड का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे लेट क्योजेटिव वर्ब का प्रयोग किया गया है। फिर हैव का यूज किया गया है यहाँ पे लेक्सिकल वर्ब के रूप में। माइट हैव यहाँ पे पास्ट प्रोबेबल एक्शन को दिखाने के लिए यूज किया गया है। फिर इस तरह से माइट हैव के साथ गिवन, यहाँ पे डिलेक्सिकल वर्ब के रूप में लिखा गया है गिवन को। यहाँ पे गिवन को डिलेक्सिकल वर्ब के रूप में लिखा गया है और एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ। यहाँ पे गिवन को डिलेक्सिकल वर्ब के रूप में लिखा गया है पर्टिकुलर अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ। यहाँ पे गिवन का प्रयोग हमने किया है पास्ट प्रोबेबल एक्शन के रूप में बताने के लिए, और डिलेक्सिकल वर्ब के रूप में किया गया है दोस्तों। अब माइट हैव बीन, यहाँ पे पास्ट प्रोबेबल एक्शन ही अवस्था को दिखाना है, उसके लिए किया गया है। अब यहाँ पे माइट हैव हैड है, हैड को डिलेक्सिकल वर्ब में, पास्ट में डिलेक्सिकल वर्ब को यूज कैसे करेंगे। मे है प्लस फुल इन्फिनिटिव, फ्यूचर में कोई संभावित प्रोग्राम को दिखाने के लिए कैसे इसका प्रयोग करते हैं। ये इस तरह से आप देखेंगे कि हमने टोटल 40 स्ट्रक्चर बनाया है सिर्फ मे के ऊपर, यानी कि इतना ज्यादा तरीके से समर्पित होकर मैं काम कर रहा हूं कि आप इसको कह सकते हैं कि यह कार्य नहीं मेरा पूजा है, यह कार्य नहीं मेरा आराधना है। और मैं बिल्कुल एकदम योगी बन के
पूरे तरीके से बैरागी बन के अपने जीवन में सिर्फ एक चीज कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ पूरी दुनिया को, कि मैं इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन को इतना सिंप्लीफाइड कर देना चाहता हूँ कि 4 साल का, अभी जैसे ट्रांसलेशन की जो बुक आएगी, तो आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको आप आईएएस आईपीएस और आईएएस बनाना चाहते हैं, आप उनको विदेश में भेजना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आप जैसे हरियाणा से हैं, झारखंड से हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, एमपी से हैं, राजस्थान से हैं, जो हिंदी भाषी स्टेट है, जम्मू कश्मीर से हैं या झारखंड से हैं, उड़ीसा से हैं। उड़ीसा में तो हिंदी थोड़ा कम चलता है, फिर भी काफ़ी बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। तो उन सारे बच्चों को अगर शुरुआत में अगर ये गिफ्ट देंगे ट्रांसलेशन की बुक, जिसमें विहंगम स्वरूप में ट्रांसलेशन है, जहाँ पे ग्रामर के सारे मलाई को निकाल के बहुत सहज भाव से यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है, तो बच्चा का इससे बड़ा केयर नहीं होगा। अगर आप सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं ना, तो जब भी आप मार्केट जाएं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने बच्चों के लिए नई नई किताब खरीदने का आदत डालिए। अपने घर में या अपने लिए भी एक छोटा सा लाइब्रेरी बनाइए, ज़्यादा बड़ा नहीं तो छोटा सा लाइब्रेरी बनाइए, जिसमें जो दुनिया के ऑथेंटिक किताबें हैं उन सब को जगह दीजिए। आप जितना भी कमाते हैं ना, उसका 2% नहीं 1% से भी कम अगर खर्च करेंगे, तभी आपके पास जीवन में इतना खूबसूरत लाइब्रेरी हो जाएगा कि आपकी पूरी पूरी जो आगे वाली भी पीढ़ियां जो है, और पीढ़ी दर पीढ़ी एक कल्चर को अपनाएगा और सुधार हो जाएगा। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा रास्ता है, एकमात्र ऐसा टूल्स है, जिससे आपका बच्चों का जो भविष्य है वो तो संवरेगा और इतना सशक्त होगा। हमेशा आप उनके साथ नहीं रहेंगे, उनको इतना ज्ञानवान और सामर्थ्यवान बना दीजिए कि उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाए। और इसके लिए अच्छी अच्छी किताबें आपको खरीदने का आदत बनाइए। उनमें से मेरी जो जो किताबें आपको अच्छी लगे अपने लाइब्रेरी में उसको भी जगह दीजिए। तो बस दोस्तों, अब इंतज़ार ख़त्म हो गया। कल शाम 7 बजे मिलते हैं। पहला क्लास ट्रांसलेशन कोर्स का शुरू हो रहा है, आप जरूर आएंगे। और जितने बच्चों ने इनरोलमेंट किया है उनको बहुत बहुत बधाई। जो बाकी बच्चे सुन रहे हैं वो अवश्य ही आएंगे, और आप इतना इस चीज से आपको फायदा मिलेगा इस ट्रांसलेशन कोर्स से, जिसको शब्दों में बताना मेरे लिए अभी तो बड़ा असंभव है। इसको बस आप महसूस कर सकते हैं। जय हिंद। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और साथ बनाए रखिएगा। और हम दोनों मिलके देखिए जीवन में कितने बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।